यही बताया था। ये इंस्टॉलेशन बताया था, फास्ट क्यों होता है लिस्ट से वो बताया था। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो आप। तो हमें तीन लाइब्रेरी चाहिए था, numpy, pandas, matplotlib और seaborn। इसको इंस्टॉल कर रहे थे। इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो उसके बाद कोई भी फाइल को या लाइब्रेरी को क्या करना था, यूज करना था। तो कैसे यूज करते हैं, इंपोर्ट के थ्रू। तो हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट और जो लाइब्रेरी की नेम होती है। तो इससे क्या होता है कि उनके जितने भी फीचर्स होंगे वो इस लोकेशन में क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। देन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को एरे क्रिएट करना रहता है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है numpy का, एरे। अब इसके अंदर क्या पास करोगे, डेटा पास करोगे, चाहे वो लिस्ट में हो, चाहे टपल में हो, या सीक्वेंस सेट पे हो, किसी में भी पास कर सकते हो। देन आप देखोगे उसका नॉर्मली ये लिस्ट है, और ये हमारे पास क्या लिस्ट में अपेंड करते थे। तो क्या होता था हमारे पास, डेटा बेसिकली डेटा टाइप चेंज हो जाता था। जो भी आप डेटा टाइप क्या रख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग रख रहे हो, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। बट जैसे ही एरे में क्या करते थे ना, किसी भी एक चीज को स्ट्रिंग रखते थे, तो बाय डिफॉल्ट सारा क्या हो जाता था, स्ट्रिंग हो जाता था। तो मतलब सेम डेटा टाइप हमेशा स्टोर रखता था, ये हमने देखा। और बिहाइंड द सीन्स क्या करता है ये, होमोजीनियस मेमोरी और कंटिन्यूस मेमोरी पे रखता है। लेकिन लिस्ट में क्या आता है, वो क्या आता है, इधर उधर रखता है। मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कि वो डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस में नहीं रहता है कोई भी चीज। देन फिर हमने बताया था कि एरे क्रिएट, फिर 1D 2D 3D कैसे क्रिएट करते हैं, एन डायमेंशन तक कैसे क्रिएट करते हो। कि नंबर ऑफ क्या होता है, ब्रैकेट आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उतना डायमेंशन इंक्रीज होगा। फिर डायमेंशंस कैसे चेक करते हैं, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है एनडिम का, उसके थ्रू। देन हमारे पास क्या होता है, शेप का होता है, साइज का होता है। शेप क्या बताता है कि उसमें किस तरीके का स्टोर है, कि 2x3 का है, 3x3 का है, 3x4 का है, इस तरीके का। और साइज क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो ये 2D 3D जितने आप ब्रैकेट लगाते हो, उतना एलिमेंट क्या होता है, उसके बेस पे ये कहता है उतने डायमेंशन का बन जाता है। और रियल वर्ल्ड में किस तरीके से, इस तरीके से आपको दिखता है सारी चीजें, कि 3D का मतलब क्या होगा, कि वो 3 लेयर होंगे उसके अंदर। लेकिन सारे डेटा क्या है, 2D में ही है ना। क्योंकि 2D क्या होता है, डेटा हम लोग 2x2 के ही रखते हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रख पाते हैं। कहीं पे आप डाउनलोड करोगे ना, तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होंगे। अब उसको क्या कर सकते हो आप, लेयर वाइज एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन कहलाने लगता है यहाँ पे। देन फिर हमने बताया था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। जो लिस्ट में पाइथन का जो नॉर्मल है ना, सेम इसी तरीके से चलता है, बट इसमें 2D 3D 4D का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्या था, स्ट्रक्चर लिखने का तरीका अलग हो जाता है। इंडेक्सिंग सेम था, स्लाइसिंग भी सेम था, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें क्या होगा कि आपके पास अगर एन डायमेंशन है, मतलब 2D 3D है, तो उसमें कैसे लेते थे, तो उसके लिए आपके पास जितना डायमेंशन होगा उतना ब्रैकेट आप यूज कर सकते थे। एंड सेकंड मेथड क्या था, कि आप कॉमा लगा के कर सकते हो। इसमें मैं लिख देता हूँ, सेकंड वे फॉर इंडेक्सिंग। ये हमारा इंडेक्सिंग है। स्लाइसिंग के लिए क्या करेंगे फिर, कॉलन, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन ही लगाएंगे। तो सेम चीज़ पे हमने क्या लगाया था, कॉलन। कि आप कॉलन लगाते हो तो क्या होता है, कॉमा और कॉलन। कॉलन का मतलब इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ये स्लाइसिंग होगा। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। हाँ ये है ना, ये कॉलन है ना, जिसमें आपने कॉलन लगा दिया तो वो बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग में चला जाएगा। और जो बिना कॉलन का ही होगा, तो वो हमारा क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा। इंडेक्सिंग में क्या होता है, सिंगल नंबर हमेशा मिलेगा आपको। और स्लाइसिंग में क्या होगा, एक भी मिल सकता है, और एक से ज्यादा भी आप ले सकते हो। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। तो सेम चीजें हमने यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कॉलन का डिफरेंस है, दिख रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलन ऐड किया, मतलब ये स्लाइसिंग बन गया। तो ये डिफरेंस आता है। एंड देन हमारे पास 2D है, तो क्या किया हमने, कॉमा लगा के एक डिफरेंस किया। अगर 3D रहता तो क्या करते, दो कॉमा लगाते या फिर तीन ब्रैकेट का यूज करते। अब उसमें से कौन सा एलिमेंट चाहिए क्वेश्चन वाइज, तो हम लोग उसके बेस पे इंडेक्स देते हैं। तो ये इंडेक्सिंग हो गया, ये भी इंडेक्सिंग हो गया। और जहां से आप कॉलन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, स्लाइसिंग हो गया। तो ये 3D में इसीलिए हमें तीन क्या वैल्यूज पास करने पड़ रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन के लिए, सेकंड डायमेंशन के लिए, और थर्ड डायमेंशन के लिए। तो यहीं तक हम लोगों ने कल देखा था। हाँ, ठीक है। आज डिफरेंट वे क्रिएटिंग different methods of creating array। कि जरूरी नहीं कि एक ही टाइप से हम लोग एरे क्रिएट कर सके।
तुम्हारे पास अलग अलग मेथड्स भी होंगे। नहीं, मार्क डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो ये आएगा। तो आप इस तरीके से लिखोगे। हर सेल को रन करना पड़ेगा आपको, रन करने के लिए शिफ्ट एंटर ही होते हैं ना। तो रन करोगे तब आएगा। हैशटैग का मतलब, सिंगल हैशटैग का मतलब H1, H2, H3, H4। तो जो HTML में होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम यूज कर सकते हो। बस इसका एक बार सिंटैक्स देख लेना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कैसे इंप्रूव करते हैं तो यूट्यूब में मिल जाएगा। मार्क डाउन की किस तरीके से करते हैं। तो ये आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। डिफरेंट मेथड्स। एक्सिस एक्सिस रैंक से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारा पहला था एरे का टाइप का, ARR, और क्रिएट करके आप देखते थे। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक मेथड था, जिस देखेंगे तो सेकंड मेथड हमारे पास होता है, ये हमारा था लाइन स्पेस का। ये हमारे पास एरे टू इक्वल टू NP डॉट लाइन स्पेस। एंड इसमें आप देखोगे, आपको यहाँ पे आर्गुमेंट दिखेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट पूछा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। लेकिन इसका क्या होगा, ये किस टाइप का रिटर्न करेगा एरे, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर आ स्पेसिफिक इंटरवल। जो भी आप इंटरवल पास करोगे, हर एक नंबर के बीच में क्या होगा, स्पेस इवन होगा। इवन मतलब सेम, किसी में भी कम किसी में ज्यादा नहीं होगा। तो आप इसका क्या कर सकते हो, यूज देख सकते हो। देन किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, वो सारी चीज आपको डिफाइन होती है हर एक क्लास का। देन आपका पास एग्जाम्पल अगर होगा तो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लोग इनको क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं कि मुझे चाहिए 1 से लेके 10 के बीच में, तो ये हमने दे दिया। और एरे टू को प्रिंट कर लो, एरे टू। तो ये कितने नंबर दे दिया, 10 नंबर दे दिया। ये कितना, तो हमने इसको बताया नहीं, 5 बाय डिफॉल्ट कितना नंबर होता है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कितना है, दिख रहा है, 50। बाय डिफॉल्ट ये 50 नंबर जनरेट करके देगा हमेशा, अगर आप नंबर नहीं डालते तो। अगर मुझे इनके बीच में कितना चाहिए, 4 नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नम इक्वल टू 4 एंड एंटर। तो ये कितने नंबर्स का दिया, 0 to 10 का करते हैं। 0 to 10 का तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये 0 to 10 का हमने किया, और मुझे कितने नंबर चाहिए थे, 4 नंबर चाहिए था। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया। लेकिन इसमें आपको क्या अलग मिल रहा है, बता सकते हो। कि आप देखोगे फर्स्ट नंबर 0 है, सेकंड नंबर क्या है, 3.3 है, थर्ड नंबर 6.6, और फोर्थ नंबर 10 है। तो आप देखोगे हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वली है, दिख रहा है। तो लाइन स्पेस का यूज क्या है, कि जो भी चीज आप क्रिएट करते हो एरे पे, सबका स्पेस क्या होता है, सेम होता है। मैंने कहीं पे मतलब कितना space होगा आपको बताइए। जो भी नंबर आप जनरेट करोगे ना, तो जो भी नंबर वो जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम रखेगा ये। इसका काम यही होता है लाइन स्पेस का, कि आप एक एरे जनरेट कर रहे हो जिसके बीच का जितने भी नंबर जनरेट होंगे, उसका जो स्पेस होगा, डिफरेंस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप हमेशा क्या करोगे, दो नंबर के कितने भी नंबर डाल दो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स चीजें कैलकुलेट करेगा, और उसके बीच का स्पेस क्या रखेगा, सेम रखेगा। तो ये दोनों के बीच में ठीक है।
वायर से बढ़िया इन्हीं से रहता है। कनेक्ट तो है मैंने कुछ नहीं। स्पेलिंग सही है। एनफील्ड है। क्या हो गया शिवम? कोई नहीं, बस 2 घंटे इंतजार कर लो। उसके बाद कितना बात करना वो कर सकते हैं। अनलिमिटेड। कोई बात नहीं, क्लास खाली रहेंगे। तो यहाँ देखोगे डिफरेंस क्या है, सेम होगा। क्या आप क्या करो, ए बी सी और डी करो, तो इन सबका डिफरेंस कितना होगा? बी माइनस ए करोगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होगा सी माइनस बी का और डी माइनस सी का। इस तरीके से देख सकते हो कि बी माइनस ए करोगे तो कितना आएगा? 3.3 आएगा। इसी तरीके से सी माइनस बी करोगे तो कितना आएगा? 6.6 माइनस 3.3 कितना आएगा? कितना आएगा? 3.3 आएगा। तो इसी तरीके से हर एक का डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन इसमें क्या था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमेशा इंक्लूड रहेंगे, कि पाइथन में क्या होता है, लास्ट नंबर एक्सक्लूड कर देता है ना, तो इसमें क्या रहता है, लास्ट नंबर इंक्लूड रहता है। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा कि लाइन स्पेस का यूज क्या है, वो हमेशा इवन नंबर मतलब इवनली स्पेस रखेगा हर एक नंबर के बीच का। तो अगर आपको क्या चाहिए, 4 नंबर चाहिए या 400 भी नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, 400 लिख दोगे, तो ये क्या करेगा, एक ही बार में 400 नंबर जनरेट करके दे देगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका इजिली एरर क्रिएट हो जाएगा, कि आपको इतना अब लिखना नहीं पड़ेगा कि इतना आपको एरर कितना क्रिएट करना है, तो बाय डिफॉल्ट रैंडमली क्रिएट कर सकते हो। फिर दूसरा आपने नंबर 4 लिखा है, वो 4 मतलब कितना स्पेस लेगा 4? कौन? कितने नंबर्स, टोटल नंबर्स, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 ही नंबर जनरेट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ या फिर 5 लिखता हूँ, तो ये 5 नंबर जनरेट कर रहा है। अपने तरफ से जनरेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इनका यूज केस क्या है कि हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होगा। आप देखो, 2 नंबर को आपस में क्या करो, माइनस करोगे तो सेम डिफरेंस आएगा। दिख रहा है? देख लो। हाँ, किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रखेगा। लाइन स्पेस का यूज यही है। लाइन स्पेस का यूज इसीलिए करते हैं कि स्पेस जो होगा हर एक नंबर के बीच में सेम होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा कोई भी नंबर ना, तो स्पेस हमेशा सेम रखेगा, चाहे उसको कितना ही फ्लोटिंग पॉइंट्स में लिखना पड़े। देख लो, मेरे पास डेफिनेशंस का भी होगा। अरे आपने 10 क्यों लिखा, 0,10 क्यों लिखा? कि जीरो। मुझे किस रेंज पे मतलब किसके बीच में चाहिए, तो 0 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो मुझे लगा क्या है। ये ब्लैक ही हो गया। 0 और 10 का मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे इधर तब ना होगा शिवम। हर एक मिनट के बाद तो तुम इधर उधर बात करने लग रहे हो। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं। नहीं, इसको सुधार लो, बस यही काफी है। इसमें क्या है कि हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए 0 और 10 के बीच में चाहिए, इसीलिए हमने रेंज इसको डिफाइन किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग। एंड देन कितने नंबर चाहिए वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अच्छा, स्टार्ट और स्टॉप है ना? स्टार्ट और स्टॉप अरे का। बार बार हिल रहा है। स्टार्ट। तार तार लिया होगा वीडियो में से। तो है, करेक्ट नहीं है यहाँ पे।
ये आ गया। दूसरा रेंज। रेंज क्या करता था? रेंज का काम क्या था? मतलब वो पर्टिकुलर कहाँ तक चलाना है ये बता। तो वो भी क्या करता था? रेंडमली नंबर जनरेट करके देता था, जहां से जिसके और जिसके बीच में चाहिए था। तो इसी तरीके से np डॉट अरेंज का यहाँ पे होता है कि आप क्या कर सकते हो। एंड तो एरे 3 अभी भी नहीं आ रहा है। आपने लिखा है। हाँ, इंटरनेट स्लो है। है, देख के आओ। है तो लेके आओ। अब क्या कर सकते हैं। तेरा क्या चल गया, कैसे चला 2 घंटे बोल रहे हैं सर आपने कभी कभी 2 घंटे वही की, लेकिन अब देखो, नेक्स्ट वीक से शायद वो बैच इधर ही आ रहा है। कि अभी नीली मैम का बैच वेटिंग में जा रहा है ना। अच्छा वो सही वाला कह रहे हो। नया बैच आएगा। हाँ, लेकिन अभी आपका इसी तरीके से चलेगा। अरे नहीं तो, बाकी अगर आना चाहो तो क्लास में तो आ सकते हो। एनपी डॉट अरेंज। अरेंज में भी क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको देखना पड़ता है। स्पेलिंग सही लिखा है? इसमें तो आ ही नहीं रहा अभी भी। आया? एनपी डॉट अरेंज पे यही है, स्टार्टिंग। देखना है इसको ये इसमें से एक और कनेक्टर लगता है इसके साथ, वो नहीं, ये है ना, ये एचडीएमआई पोर्ट नहीं ये डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है, तो इसके लिए अलग से कनेक्टर चाहिए होता है मैडम तो यूज कर दिए सही रखना है। है। मैंने थोड़ा सा सही, बात नहीं करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो निशान? सर देखना आ गया फिर क्लास और बाहर में डिफरेंस नहीं पता चलता तुम्हें? हाथ में डाले थे सर सुनाई देता है, सब चीज सुनाई देता है। तुम्हें क्या लगता है? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था सर कुछ शब्द इसका उसके तो थे अलग कुछ ही। शब्द इसके थे मैंने तो गाली दी भी नहीं है तू तो लेता ही रहता अपने दिन तो है ही गाली यहाँ पढ़ने आए हो 2 घंटे के लिए, बस 2 घंटे पढ़ो और चले जाओ। तो उसके बाद क्लास के बाद जो भी करना है आराम से करना है। 2 घंटे ही लगा ये बात है और आ गया और मैं चलूंगा तो एक ऑप्शन ये रहेगा ना कि फिर अपने फोन से कनेक्ट कर लेंगे। एएनपी डॉट रुको, मैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर। नेट की तो थोड़ी है फ्लक्चुएट हो रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट होता है, इसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ही डिवाइस से दोनों कनेक्ट होना चाहिए। आईटी वेदांत वाला आ रहा नहीं है आ तो रहा है, बट फ्लक्चुएट हो रहा है ना बार बार। अच्छा एक सेकंड सर फीडबैक दे दे मैं बोल रहा था नहीं नहीं, कहाँ से इसका सेटिंग्स होता है? आपका नहीं सर आईटी वेदांत का वो क्या है ये जरा इसको क्या करता हूँ? भुट्टा मार रहा है भुट्टा मार रहा है दे दो। ना ये क्या
ये भी वही है ये भी वही है छोटे वर्ग से आता है। अवन कितने सीधे दीपक ऊपर पे गए। जनरली बोल रहे हैं, बात काट देगा। चलिए ठीक है, हंसता है। अगर वो नहीं दे दे, सर कनेक्ट कर लो फिर मेरे से। सर कनेक्ट कर लो मेरे से। Vivo V27। ये क्या होता है ना, इसमें तो लेकिन हर जा रहा है अपने आप ही आईटी वजह से तो अच्छा ही चलता होगा मेरा। हर जा रहा है। इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि वाईफाई स्विच होने लगता है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना उधर स्विच हो जाता है अचानक, तो स्विच होगा तो नेटवर्क हट जाता है। गुस्सा हो गया। अपडेट कर दो कुछ करने का। चलो देख लो, उसके बाद फिर नहीं होगा तो फिर फोन से ही कनेक्ट करेंगे। एनपी डॉट रेंज क्या करता है, क्या करता था, एक रेंज डिफाइन करके आपको देता था, उसके बीच का नंबर, तो एनपी डॉट अरेंज इस पे है। तो आपको एक नंबर देगा, आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या रहता है, तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये रहता है ना, तो आपको यहाँ पे तीन मिलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, एंडिंग पॉइंटिंग क्या होगा, और हमारा तो हर एक स्टेप के बीच का गैप कितना होगा। और इसमें क्या आता है कि आपका लास्ट नंबर कभी भी इंक्लूड नहीं होता है ना, लेकिन लाइन स्पेस में क्या होगा, लास्ट नंबर इंक्लूड होगा, ये याद रखना। तो ये अलग अलग मेथड है क्या क्रिएट करने का, एरे क्रिएट करने का। एक बार और सर। ये लम 5 का लगा था। नमपाई एरे हमने क्रिएट किया है, तो पहला क्रिएट करने का तरीका क्या था, np डॉट एरे लिखते थे और क्रिएट कर लेते थे। तो दूसरा तरीका हमारे पास लाइन स्पेस का, लाइन स्पेस के थ्रू क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। और 5 हमने इसलिए लिखा है कि हमें कितने नंबर जनरेट करने हैं, तो 5 नंबर जनरेट करने, तो हमने 5 दिया था, और इसने क्या किया, 5 नंबर जनरेट करके दे दिया। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हर एक का बीच का जो गैप होगा वो इक्वल होगा, दिख रहा है, हर एक नंबर के बीच का इक्वल गैप होगा, तो इसी को बोलते हैं लाइन स्पेस। ठीक है, कि अगर आपको क्या चाहिए, हर एक नंबर के बीच का गैप इक्वल चाहिए, तो लाइन स्पेस का यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको क्या है तो ऑटोमेटिकली चाहिए, फिर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ डिफाइन कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, अरेंज का यूज़ कर लोगे। देन इसमें अगर आप देखोगे तो डेटा टाइप्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आप देख रहे हो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है आपको, स्टार्ट, स्टॉप, और आपके पास स्टेप। देन डेटा टाइप भी इंक्लूड कर सकते हो, इसको इंट में रखना है, फ्लोट में रखना है, या फिर स्ट्रिंग में रखना है। ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा उसे। तो आप जो डेटा टाइप लिख के डिफाइन कर दोगे, डी टाइप, तो मुझे इसको अगर ये भी इंटीजर में, इसको मैं फ्लोट में लेना चाहता हूँ, तो अगर इन फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, फ्लोट पे आ गया, दिख रहा है ऑटोमेटिकली फ्लोट। लास्ट में आपका डेटा टाइप भी लिखा हुआ आ गया कि ये फ्लोट का है। अगर मैंने स्ट्रिंग, 32 की लिखा है अभी तो बताया था उसी दिन कि इसमें क्या होता है, लेकिन आपने 64 भी 32 तो वही है ना, लेकिन अपने आप कैसे आ गई। ये बट डायनेमिकली क्या करता है, मेमोरी के साइज ऑप्टिमाइज करके लेता है, कि अगर उसको लगता है कि इसमें क्या है कि डेटा इजीली स्टोर हो सकता है, तो 32 का लेगा। अगर आपका क्या होगा, डेटा इंक्रीज हो जाएगा, नमपाई ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है कि जितना उसको मेमोरी की जरूरत होगी उतना ही वो क्या करेगा, लेगा, ताकि क्या हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज हो। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, डेटा टीबी में यूज होते हैं, तो आपका रैम तो उतना होगा नहीं, और ये सारा चीज़ जब भी रन होगा जब आप रैम में लाते हो पहली बार, या तो फिर क्या होगा, अगर आपका रैम और एसएसडी दोनों सेम स्पीड पे है तभी अच्छे से काम करेगा। किसी भी एक का स्पीड कम होता है तो क्या होगा, टाइम लगेगा ना थोड़ा सा लोड होने में, तो ये होता है यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है मेमोरी को नमपाई। अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, चेस नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास यू होगा। यहाँ पे मुझे अपने वाईफाई से कनेक्ट सर करना मेरे पड़ेगा। पे तो लिखा है यार नहीं। क्या, मैंने डेटा डाला तो मैंने डाटा टाइप। कॉमा लगा के हाँ आ जाएगा, एनपी डॉट अरेंज पे सब में आ जाएगा, लाइन स्पेस पे आ जाएगा, एरे पे आ जाएगा, सब में आएगा।
नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, हॉटस्पॉट अगर फ्लोट कन्वर्ट कर दिया फ्लोट अच्छा क्या कोई क्या चल तो रहा है, हमने कैसे बताते नहीं चल रहा। सारी बात एक फ्लोट का ही रखते हैं। किसका नहीं आ रहा एफ? देख लो कहाँ चला गया तुम्हारा लैपटॉप? लैपटॉप आई इसको भूल गया यहाँ पर डेटा है। शॉर्ट फॉर्म इनका स्लॉट फॉर्म अगर मैं दिखा दूं डेटा टाइप्स का, यहीं से स्टार्ट है। मैं इनका सारा sort सर एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा है? पढ़ के सुनाओ। सर ये आ रहा है ये नेम एरर नेम एरर क्यों आ रहा है? एमपी इज नॉट डिफाइंड इंपोर्ट नहीं करा था इंपोर्ट तो कर ले तो कल किया यही तो है वापस प्रोग्राम ले आओ वापस फुल स्टैक पढ़े हो? वेब डेवलपमेंट का कोर्स किए हो ना? दिखा अभी भी इंस्टॉल किया, उसको इंपोर्ट किया, रन करो। इंपोर्ट करना पड़ता हर बार उसको अरे रन, फिर लिखा है तो रन करो उस सेल को। लिख के क्या लिख के छोड़ दिए क्या वहीं पे रन करा उसे लिख के छोड़ दिया वहीं पे पहले उसको रन करो हो गया हो गया? हो गया सर देखा? तो जब भी आप फाइल दोबारा ओपन करते हैं तो सारा चीज रन करना पड़ता है, ये पता है ना? उसको मैंने ऊपर निकाला था अच्छा जी, तो सिस्टम झूठ बोल रहा था? हो गया हो गया अरे क्या कर रहा था सर ये आदमी झूठ बोल सकता है, मशीन नहीं। मशीन को, हो गया होगा मशीन्स को उतना ही जितना तुम बताओगे उतना ही करता है वो। ठीक है सर हम लोग किसक देख के दिमाग खराब हो गया अच्छा, यार भाई मैं तो एआई का ड्रॉबैक शटडाउन मार दे क्या हो गया? मीटिंग में आए हो? नहीं सर हो गया तुम्हारा? हाँ सर करा दिया सर करा दिया तो आराम से बैठ जाओ इधर, कैमरामैन देख रहा है, बिग बॉस। सर तो रोज ही बिग बॉस फोटो खींचता है और वार्निंग देता है। आईटी में बड़े चाहते हैं बस इधर आ जाओ आप। कोई बात नहीं, 2 घंटे ही रहो, उसके बाद साथ में ही रहना, समझे? ये क्या है कि डेटा टाइप का शॉर्टकट किसको क्या बोलते हैं? आई इंटीजर हो गया, बी बुलियन, अनसाइन फ्लोट के लिए एफ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी, और आप देखोगे स्ट्रिंग के लिए कैपिटल एस है और यूनिकोड के लिए कैपिटल यू। तो ये क्या होता है? शॉर्टकट होता है, इसमें आप लिख सकते हो सारी चीजें। तो ये एक बार में तो याद हो ही जाएगा। याद हो गया? बाकी नहीं तो फिर इंटरनेट है ही, टाइम क्या होता है उतना नहीं पूछता है। टाइम से आगे क्या होता है तो ये हमने क्या किया, अलग अलग चीजें। देन इसमें एक और फंक्शन होता है np डॉट वंस का। np डॉट वंस, वंस में क्या होगा कि आपको सेप एंटर करना होगा कि कितने बाई कितने का मैट क्या चाहिए, एरे चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा 2x2 का चाहिए तो 2x2 का देगा, 3x3 का चाहिए तो 3x3 का देगा। तो जब भी हम लोग कोई भी शेप डालते हैं तो उसको किस में डालेंगे? हमेशा एरे पे, क्या बोलते हैं, टपल के फॉर्म में डालेंगे। तो मुझे चाहिए 2x2 का, बस हमने इतना लिखा और रन कर दिया, तो ये 2x2 का दे दिया। दिख रहा है? 2 रोज 2 कॉलम है। सर ये फ्लोट फॉर्म में भी दे रहा है बाय डिफॉल्ट उनका फ्लोट है। अगर डेटा टाइप चेंज करना होगा तो क्या करोगे? लेकिन कॉमा डी टाइप, और डेटा टाइप अगर इंटीजर रखना है तो आई कर दो। तो ये आई हो जाएगा। लिखेंगे तो डेटा नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो नहीं करता है।
अगर इसको आप क्या करते हो, प्रिंट के अंदर लिखोगे तो ये कुछ नहीं शो करेगा, सिर्फ क्या शो करेगा, जो वैल्यू होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टोर करवा देते हैं एक वेरिएबल पे, एरे 1 इक्वल टू, और प्रिंट करवा देता हूँ आपके लिए। प्रिंट क्या करता है, सिर्फ एक्चुअल का जो आउटपुट होता है वही शो करवाता है। रो तो कॉलम में आ एरे रहा है। 1, ये दिख रहा है। प्रिंट का काम सिर्फ होता है कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वही प्रिंट करवाना, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं शो करवाएगा। लेकिन कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारी चीज़ें शो करता है। वन वाला सर ये रो है 2,3 तो हो गया। 2 रो 3 कॉलम। 5/3 का, 3/5 का, जितना करना चाहो एक ही बार में वो क्या करेगा, क्रिएट करके दे देगा। तो इससे क्या होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जितने भी नंबर्स होंगे बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, np.1 का। इसी तरीके से आपका np.0 का है, क्यों क्रिएट करते होंगे, इन फ्यूचर हम लोग मल्टीप्लीकेशन और क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ना, तो इन चीज़ों का जरूरत होता है np.0 और np.1 का। क्योंकि अगर क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशंस कर रहे हो तो 1 रहेगा, अगर 0 रहेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, सारे नंबर्स को 0 कर देता है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो एक्चुअल नंबर है वो मल्टीप्लाई होकर कोई ना कोई नंबर दे, तो वो क्या करते हैं, 1 रखते हैं, 1 से लेते हैं। और 0 कब लेते हैं, जब हमें सम लेना रहता था, है ना। तो हम लोग एक नंबर के लिए सम में 0 लेते थे, लेकिन अब क्या करना है, पूरे एरे पे ही काम करना है एक ही साथ, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशन करेगा ना एलिमेंट वाइज करेगा। एलिमेंट वाइज का मतलब क्या होता है, एक एक करके। तो एक एलिमेंट इनसे उठाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एरे से, और आपस में क्या करेगा, जो भी आप परफॉर्म करवाना चाहोगे। तो ये np.1 का हो गया। इसी तरीके से आपका सेम होगा जीरोस के लिए, एरे np.zeros, और इनमें भी क्या करोगे, सेव 3/5 का, और डेटा टाइप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। और इसको एरे, तो दो ही फंक्शन है इस तरीके से, 1 और 2 का सिर्फ होता है, 3 4 5 6 का नहीं होता है, सिर्फ 2 का होता है। लेकिन अगर आपको कस्टम नंबर चाहिए इसी चीज़ में, कि जितने भी हो सारे जगह पे क्या हो, कस्टम नंबर हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना कस्टम नंबर भी दे सकते हो। जैसे अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा ना। तो जितने से आप कैलकुलेशंस करते हो वो हो जाता है। तो ये क्या कर सकते हो आप, दूसरा तरीके की इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू अपना कस्टम कर सकते हो। देन दूसरा हमारे पास होता है फुल का, किसका? फुल फुल, np.full, इसमें क्या होता है कि आप जो भी नंबर देना चाहते हो, कस्टम नंबर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। एरे फुल का, एरे डॉट np, इसमें भी क्या करोगे, से 3/5 का, 3/4 का, और कौन सा नंबर आप ऐड करना चाहते हो, फिल वैल्यू। तो फिल वैल्यू में जो भी वैल्यू ऐड करना चाहोगे आप दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे क्या दिखे, मुझे 10 10 दिखे, और उसको आप प्रिंट कर दो, एरे फुल। तो ये तीन चीजें हो गई, एनपी जीरोस, एनपी वंस और एनपी फुल, तीनों सेम है। डिफरेंस क्या आएगा, 1 में सिर्फ 1 प्रिंट होगा, जीरोस में 0, और फुल में क्या होगा कि आप अपना कस्टम नंबर डाल के उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। इनका यूज सबसे ज्यादा आप करोगे जब कंप्यूटर विजन्स पढ़ोगे ना, कर देना। डीप लर्निंग में लेयर बनाते हैं ना, उसमें कैलकुलेशंस के लिए क्या होता है, थोड़ा नीचे। यहीं से स्टार्ट है, फुल वाला। ये यहीं से स्टार्ट है, ये है ना। ये तीनों में हमेशा क्या यूज करना होगा आपको, शेप यूज करना होगा, कितने डायमेंशंस का या फिर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देने हैं वो, डेटा टाइप्स। मतलब ये डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि NP फुल और NP जीरो, या फिर हम सारी चीजें डिफाइन है, अच्छा। लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहले से डिफाइन है, हमारा काम इजी हो जाए इसलिए। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, किसके थ्रू, लूप के थ्रू। तो या तो आप लूप के थ्रू खुद से क्रिएट करो या फिर बना बनाया हुआ उसको यूज करो। तो लाइब्रेरीज बना बनाया हुआ है इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं।
सिर्फ आपको क्या याद रखना पड़ता है, फंक्शंस कि कौन से फंक्शंस का क्या काम है। लाइन स्पेस एम्प्टी। कुछ में फाइल फाइल तो सेव किया ना पुराने वाले, उसमें क्या है कि सारी चीजें आपको डिटेल में लिखी हुई है। इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशंस बता दे रहा हूँ सारी चीजें। np डॉट फूल्स क्या करता है, जीरोस क्या करता है। हो गया। देन आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जनरेट रैंडम, इसके लिए सबसे पहले आपके पास होता है np डॉट इम्पटी। बेसिकली ये क्या आता है, सारी चीजें इसमें आप क्या देते हो, सेम सेव दोगे और डेटा टाइप्स दोगे। तो सेव क्या कर रहे हो, 3/4 का, 3/5 का ही दे देते हैं, और आप क्या करो नंबर जनरेट करके देखो। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको रैंडम, बेसिकली ये इम्पटी नंबर रहते हैं, तो खाली रखने के लिए इसको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ नंबर्स देने पड़ते, तो ये इम्पटी सेट हो गया। एम्प्टी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है करो, बताओ क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। एम्प्टी ना, ठीक है। नहीं नहीं, इंग्लिश हमारा थोड़ा सा क्या है, प्रोनाउंसिएशन गलत है क्योंकि हिंदी मीडियम से, जीरो दे रहा ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम था। हिसाब से तो सही है। तो सही है। सही का आंसर। मैं सोच ही रहा कि यार इन दोनों में से मतलब किसी ने नाम नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है। इतना अच्छी तो नहीं होगी वो लोग। नहीं सर, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खाता है इन दोनों। ये भी नहीं बोल रहा, इसने सुना, ये भी नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं है। है। आपने 5 टूट किया हमारा मिल जो आप। एम्प्टी में नहीं तो बताओ आप ठीक बोला पहले। कोई दिक्कत नहीं है। वो एम्प्टी क्या करता है, रेंडमली जनरेट करता है। ये जीरो क्या है? जीरो से यूज कहाँ पे करेंगे हम? हाँ एम्प्टी का। कि आपको ऐसा एरे क्रिएट करना है जहाँ पे कोई भी रेंडमली नंबर हो सकता है, और उसको बाद में हम लोग चेंज करना है। जीरो जीरो। हाँ जीरो जीरो आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निशान कर 0 0 3/5 क्या नंबर लिखा है, लिखा लिखा कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या होता है ना, रेंडमली जनरेट होते हैं नंबर्स, चलेगा, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका नंबर जो भी जनरेट होता है ना, ऑटोमेटिकली होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली किसी का भी जनरेट होता है। आप लोग सबका क्या है, 0 के आसपास में आ रहा है, मेरा 5 के आसपास। जीरो तो जो उनको कन्वीनियंट लगता है वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे अगर आप इसका देखोगे ना, बारह से आ रहा बारह में सब में अलग अलग वैल्यू आ रही ये देखो, वही सेम ही तो आ रहा है। np डॉट इस सेम सेम A to Z नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, कोई बात नहीं। 3/4 रेंडम। एम्प्टी एरे का मतलब है कि पूरा जो भी एरे क्रिएट होगा ना वो इम्पटी होगा। तो इम्पटी हम लोग देख नहीं सकते, तो उसमें रेंडमली कोई भी क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को डाल देगा वो, तो वो गार्बेज वैल्यू डाल के दे रहा है रिटर्न। तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ क्या कर रहा है, एरे क्रिएट करके दे रहा है रेंडमली। देन हमारे पास रेंडम फंक्शंस यूज किया आप लोगों ने, नॉर्मली इंपोर्ट रैंडम करते थे और सारी चीजें उसमें से क्या करते थे, यूज करते थे। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, इसमें क्या होता है आपके पास, कि आप क्या कहते हो, रिटर्न रैंडम फ्लोट्स इन द हाफ इंटरवल्स। हाफ इंटरवल्स मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या है, रैंडम अलग से भी लाइब्रेरीज है और numpy के अंदर भी है। तो numpy के अंदर रैंडम वाले फंक्शंस को पूरा, मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइब्रेरीज, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, एक और होता है ना, लाइब्रेरीज के बाद क्या होता है, मॉड्यूल्स।
तो ये क्या है, मॉड्यूल्स है। रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर हमने क्या क्या रैंडम फंक्शंस का यूज किया। देन उसके अंदर आप क्या एंटर करते हो कि इसमें आपका जो भी नंबर्स होंगे आप वो एंटर करोगे कि कितने नंबर ऑफ चाहिए रैंडमली। और ये क्या रिटर्न करेगा, हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड करेगा लेकिन एंडिंग पॉइंट को नहीं। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट चलते आ रहा था। तो ये हमने किया 2/6 हमने दिया एरे पे डबल। तो ये आ गया कि वो रेंडमली जनरेट करके देगा 2/6 एरे का, या फिर 2/2 लिखोगे तो 2/2 का करेगा। और इसमें जो होगा ना वो नंबर रेंडमली होंगे। तो ये सबका लगाएगा, जितने बार आप इसको रन करोगे उतने बार लगाएगा, दिख रहा है। तो इसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करके देना। साफ साफ लिखा हुआ है। आप सिंपली इसका क्या कर सकते हो, रैंडम रिटर्न द रैंडम फ्लोट्स इन द हाफ ओपन इंटरवल alias the random sample to is forward quoting the new random API। एमपी में भी तो रैंडम नंबर ही पिक कर रहा है, तो उसमें गार्बेज था। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं? इसमें आपको देखोगे इसको यूज कर सकते हो। उसमें देखोगे कि -e⁻ है। ई का मतलब क्या होता है कि ऐसा पावर जिसको या तो नंबर बहुत छोटा हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है जिसका यूज भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नंबर है। जीरो भी आ रहा है। तो वो अपने हिसाब से फिल कर रहा है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेट करके। देन तीसरा फिर हमारे पास क्या होगा कि रैंडम नंबर है लेकिन ये क्या है, फ्लोट में है। अगर हम चाहते हैं इंटीजर में रैंडमली जनरेट हो तो इंटीजर भी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, ये हमारा हमारा हो गया float। उसके लिए अलग से है तो उसको अलग भी दिखा देते हैं, बाकी तो कर ही सकते हैं। जनरेट रैंडम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जी मेरे रियल नंबर का मतलब होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मतलब जे के फॉर्म में नहीं लिखते। जे का फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। तो उसको इनडायरेक्टली, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो उसको इनडायरेक्टली फिर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कि जैसे वो क्या होता है ना, इन्फिनिटी फॉर्म में चला जाता है तो उसको तो आप कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसको इन्फिनिटी को फिनाइट करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर में काम कर एक इमेजिनरी नंबर में काम करने लगते हैं। तो वो अलग कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसको रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर होगा जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में। हम्म उसका वही नंबर आप जनरेट करते हो तो वही हम लोग यूज करें, np.random.rand। रैंडम हमने यूज किया, देन रैंड ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस बताया था क्या होता था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो जितने भी नंबर्स होंगे ये इक्वली डिवाइड होंगे। अगर 5 टू टाइम्स आया तो उसके उसमें अगर 6 भी होगा तो वो भी 2 टाइम्स आएगा। 7 है तो वो भी क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा। तो जितने भी नंबर क्या होगा रेंडमली जनरेट होंगे उसका सीक्वेंस या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेप एंटर करेंगे रैंड और 3/। इसका सिंटेक्स इसी तरीके से है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें यूनिफॉर्म है ये नहीं बता सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूशन का सर वही ना, मीडियम से कितने यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी तो बताया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा। तो यहाँ पे देखोगे सबका सिंगल है ना। अगर मैं करता हूँ 3/, है सेम तो है, सबका सिंगल टाइम रिपीट है ना। देखो अब 20 लिख दिया, अब इसमें से कोई अगर रिपीट होगा तो आप देख सकते हो। तो इसको आगे जाके हम लोग मैट प्लॉट लिप में विजुअलाइजेशन से देख सकेंगे कि इसका क्या करोगे, आप प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रैंडम में सर नंबर रिपीट होते हैं, इसमें नहीं। मैट प्लॉट लिप डॉट इसमें नंबर रिपीट होते हैं फाइल और उसमें नहीं होते। प्लॉट पर इसमें कहाँ plt, देख के बता। क्योंकि ये रेंडमली जनरेट हो रहा है ना। तो इसमें चांसेस है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आप कोई भी चीज रेंडमली उठाते हो तो चांसेस रहता है ना।
हाँ, इसमें रैंडम पे फर्क क्या है? किस पे? रैंडम में और ये डॉट रैंडम सिंटैक्स का बस। नहीं, इसमें जो डेटा आपका जनरेट होगा ना, वो कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मतलब वो मे बी और मे नॉट, इसमें चांसेस रहेंगे। लेकिन रेंड में क्या होगा कि जो भी नंबर जनरेट होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा ही करेगा। पर कैसे दिख तो नहीं रहा। तो उसका आप ग्राफ बना के देखोगे ना, एज पीएलटी। तो वही मैं ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये ऑटोमेटिक पीएलटी डॉट, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करवा देता हूँ। ये आगे जाके विजुअलाइजेशंस में पढ़ेंगे, अभी हमने ये देखा नहीं है ना, एरे फाइल। तो ये बाद में देखेंगे, आपने वेरिएबल बना दिया। इसको मैं बस दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ। प्लॉट, और हम लोग एरे 4 पास कर दिया और एंटर। ये हमारा पूरा नंबर हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। ये सारी चीजें करेंगे आगे भी। तो मैंने इसका प्लॉट बनाया, आप इसी को क्या करो, क्या बनाया? नहीं बनाया। राइट करो। सबको मौका मिलेगा। ये हमने इसको सर एक मिनट सर, हम भी देखते हैं काम करते हैं। कितना काम कर ये हमारा, तो ये पीएलटी, ये तुम्हारा हिस्टोग्राम का सिंगल लाइन में तुम्हारा क्या होता है, और सिर्फ पीएलटी डॉट सो लिख दो। समझ नहीं आ रहा, यहीं से है। मतलब सर पहले आपने रिपोर्ट यहीं से स्टार्ट है। रुक जा। मेरे को रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं सर। कौन सी? ये प्लॉट का काम आ गया है, देखेंगे। बस आपको अगर डिफरेंस देखना होगा कि रैंडम और रेंड में क्या डिफरेंस है, तो यही बोल सकते हो कि जो हमारा रेंड होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो रैंडम नहीं होता। रैंडम रेंडमली होता है, तो वो चांसेस रहेंगे कि कभी कभी हो जाएगा और कभी नहीं होगा। हर एक नंबर का ग्राफ बनता है। तो किस पे? तो ये तो रैंडम का ही बनाया ना, ये तो एरे 6 में वही स्टोर करवाया, उसी का करवाया। तो आप देखोगे क्या कि ये नंबर और ये नंबर रिपीट हो रहा है, रेंड वाले का नीचे है ना, ये देखो सारा यूनिफॉर्म है। और इसका देखो ये कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, बाकी नंबर गायब है। अच्छा ये वाली लाइब्रेरी को सर इंपोर्ट करके फिर वो ग्राफ में शो कर देगा, जो भी हमने फंक्शन बनाया है यही है ना। हिस्टोग्राम बताया था कि कोई भी चीज आप कन्वर्ट करना चाहे, काउंट देखना चाहते हो तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये वाली लाइब्रेरी में सर तो वो है ना, मेरा एरे 1 जो भी नेम दोगे वही आएगा। सर आपने एरे 6 क्रिएट करा। ये होता है पीएचडी डोंट। ये हमने इंपोर्ट किया और इसको शॉर्ट नेम दे दिया पीएलटी। और पीएलटी के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, तो मैंने हिस्टोग्राम ग्राफ लिया है और उसमें फिगर डाल दिया। आप इसको डिजाइन भी कर सकते हो, तो उसके लिए फिर अलग से देखेंगे जब हम लोग। तो रेंडमली जनरेट नंबर है तो सबका अलग अलग बनेगा ना। सर हिस्टोग्राम की बदले हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हिस्टोग्राम हाँ, जैसे आप स्कैटर का प्लॉट का यूज कर सकते हो, लाइन प्लॉट का, पाई प्लॉट का, चार्ट प्लॉट का, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। पर याद रखना पड़ेगा उसे कैसे क्या क्या है, डॉट के बाद जैसे हिस्टोग्राम पे हिस्सा सबका फंक्शन का नेम नहीं, तो वो याद रखना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन का नेम वही होता है जो रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं। जैसे स्कैटर, स्कैटर बोलते हैं। पाई चार्ट के लिए पाई, पूरा स्कैटर लिखना होगा। नीचे ये है तुम्हारा। बट सर आपने उसमें बताया था पांडास में मतलब वो टेबल में कन्वर्ट कर देता है, तो मैट प्लॉट में सिर्फ ग्राफ, मैट प्लॉट ग्राफ के लिए ग्राफ होता है और पांडास में टेबल टेबल। नंबर में नंबर। इसीलिए तीनों को कॉम्बिनेशन यूज होता है। इंडिविजुअली आप यूज केस नहीं पता चल पाता है, लेकिन तीनों को कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपको पता चलेगा जल्दी।
बस मैंने अभी विजुअल्स के लिए दिखा दिया एक, बाकी डिटेल्स में जाएगा, रुके हुए हैं, मॉड्यूल में दिखा इसको तो डिसाइड करना है। लिखने दो उनको। मतलब सर ये शो वाला भी और जो ऊपर आपने कमेंट डाली थी दोनों का सेम ही आएगा ना आउटपुट। शो का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट शो रहता है ना, वो नहीं दिखेगा बस। केवल करना और भी तेज आवाज कर रहा है। अरे बारे ऐसा वो देखो यहाँ पे हमने सो नहीं लिखा तो क्या होगा कि किसका वो नंबर बना रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, वो सारा चीज डिटेल में आपको साथ ही साथ लिख के देता है। अगर आप ये चीजें नहीं चाहते हो एक्स्ट्रा लिखा हुआ, तो आप सो लिखोगे ना, तो सारी चीजें वो हाइड कर देगा, सिर्फ ग्राफ को शो करवाएगा। हाँ। समझे? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, कि अगर आपको नंबर्स चाहिए तो ये क्या करेगा, नंबर्स भी शो करवा देगा साथ ही साथ। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ क्या हो, प्लॉट ही शो। मेरा इसमें मैंने सेम ही आया है इस वाले में। इसमें भी मैंने शो करा इसमें भी। एरे 1 दोनों में पास किया है, एक में हमने एरे 6 पास किया था और एक में एरे 4 पास किया है। और एरे 4 में हमारा रेंड का है। रेंड मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है ना? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिख रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहता है। अगर आप इसका ग्राफ ग्राफ नहीं कहेंगे तो छोड़ो इसको, दूसरे देखेंगे इस पे। ये दिख रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपका रहता है, मतलब जो भी होगा वैल्यू लिमिट होगा इस तरीके से, अप्रोक्स के आसपास। तो इंस्टॉल कर लो, इतना हो गया। बाकी यहाँ से आउटपुट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सारी चीज़ आपको सेम यही मिलेगी, क्लियर आउटपुट। ये ना, इसमें कैसे डिजाइन करते हैं, सारी चीजें कैसे होगी, वो सारा चीज पे करेंगे ना पाई खत्म करने के बाद। देन इसके बाद आता है आपका रेंड इंट। रेंड इंट क्या करेगा, रेंड इंट आएगा इसके बाद, तो वो इंटीजर नंबर पे रिटर्न करेगा बस। ये सारे क्या है, स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, फ्लोट पे है ना, तो वो इंटीजर पे करेगा। तो सेम चीजें आप क्या कर सकते हो, रैंडम डॉट रेंड इंट लिख सकते हो और उसमें वैल्यू पास कर सकते हो। और उसमें आपका एक और चीज कर सकते हो क्या, कि आप खुद का स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये रैंडम और रैंड आपने इंक्लूड करा है। कौन सा? ये रैंडम डॉट है। ये हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन, और इस फंक्शन का काम क्या है मैंने बताया। दोनों इंक्लूड करते हैं आप हम्म, रैंडम। तो इसमें आप देखोगे, ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैंपल फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 0 और 1 के बीच में, ये हमेशा यही रिटर्न करेगा। ठीक है? और जो हमारा रेंड रेंड एंड का था, सॉरी किधर है हमारे पास, रेंड रैंडम का, ये क्या रिटर्न करता है कि आपका हाफ इंटरवल जो भी आप पास करते हो 0 to 1 के बीच। लेकिन ये क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देन एक हमारे पास एरे
इंट np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ये है ना रैंड इंट। आप इसमें क्या पास करते हो, क्या लिखा हुआ है, लोअर हाई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वो डाल सकते हो। फिर आपके पास साइज, साइज मतलब 2D 3D 1D जो भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग 1 से लेके 20 के बीच में सारा नंबर होना चाहिए। एंड देन फिर हम बता रहे हैं उसको कि उनका साइज 1/5 का 6 और प्रिंट कर लो एरे। तो ये क्या करेगा, रेंडमली जनरेट करेगा 1 से 20 के बीच में और एक सिंगल एरे 2D पे। 2D पे क्यों बना है बता सकते हो, 2D पे क्यों बना है? डिफॉल्ट उसको दो रो दो कॉलम। नहीं, हमने एक रो, कितने रोज बोला है, एक रोज बोला है और 6 कॉलम बोला है ना, इसलिए अगर सिर्फ 6 रहता तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता, 1D। तो हम लोगों ने दो चीज पास किया इसलिए क्या, तो इसका काम क्या है, रैंडम जनरेट करना है ना। तो आपका अलग सिस्टम है, मेरा अलग सिस्टम है, तो अलग ही होगा ना। आप इसको जितने बार क्या करोगे, रन करोगे ना, नंबर चेंज होगा। जैसे अगर मैंने क्या किया, दोबारा रन किया, चेंज हो गया, फिर दोबारा रन करोगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये दोबारा एक बार जो नंबर जनरेट हो गया वो दोबारा चेंज ना हो, उसके लिए फिर हमारे पास सीड का कॉन्सेप्ट आता है, सीडिंग का। सीडिंग क्या करता है, एक बार जो आपने जनरेट कर दिया उसके बाद वो उसको कभी चेंज नहीं करने देगा, वो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में सेव करके रख देगा, और जब भी आप उसको दोबारा रन करोगे तो सेम नंबर रिटर्न आएगा। इसके लिए हमारे पास np डॉट सीड का भी होता है, देखते हैं np डॉट सीड, इस पे नहीं है, रैंडम डॉट सीड होगा फिर, ये है ना सीड का। और सीड में बाय डिफॉल्ट आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आप क्या करो, सबसे ऊपर मिलेगा। और ये बाय डिफॉल्ट मशीन लर्निंग के जितने भी डेटा होते हैं ना जनरेट करने के बाद उसको रन करते हैं हमेशा। ये रन हो गया, क्या है 5118। आप दोबारा कितने बार आप रन कर लो वो कभी नहीं चेंज होगा। तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं, वो बस पोजिशनिंग के लिए होता है कि बिहाइंड द सीन्स उसको कहाँ पे जाकर स्टोर करेंगे, तो उसके लिए एक नंबर चाहिए उसको। अब इसको आप दोबारा कितने बार रन करो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो एक बार रेंडमली जनरेट हो गया तो इससे क्या होता है कि आप जो भी मॉडल बनाते हो ना, तो एक बार जो नंबर रेंडमली जनरेट हो गया तो वो किसी चीज़ में चेंज ना हो, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं सीडिंग का। सर अगर जैसे हम रैंडम हटा देते हैं फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीज़, रैंडम जो आपने रेंडेंट का मतलब क्या है, इंटीजर में आएगा। इससे पहले हमारा जो नंबर आ रहा था जनरेट होता है क्या होता है, फ्लोट में ना। तो इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो इंट में दे रहा है सारा वैल्यू दिख रहा है। और चूंकि ये रैंडम के अंदर, रैंडम के अंदर जितनी भी चीजें यूज करोगे वो सारा रैंडमली जनरेट होगा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके से दिखेगा आपको। हम्म, वो तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर में कर सकते हो। इज द रैंडमनेस, तो आप क्या करते हो, सीड का यूज रैंडमनेस को फ्रीज करते हो, या स्टार्टिंग में जो नंबर जनरेट हो गया वो कभी भी अब दोबारा चेंज नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ होगा तो वो ले लेगा। देखो अब चेंज करेगा तो दोबारा क्या होगा, चेंज होगा, तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको सीडिंग के लिए कोई ना कोई नंबर डालनी पड़ती है, तो आपने डाल दिया, आप दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, वो फ्रीज हो गया। तो ये चीजें फॉलो तरीके यूज कर दिया नंबर फ्रीज कर। और ज्यादातर यूज होता है ये एमएल वाले मॉडल में। क्या होता है कि डेटा रेंडमली जनरेट होता है, या फिर रेंडमली क्या करते हो, पिक करते हो, तो जो पिक करते हैं ना वो सबके लिए होना चाहिए, जितना भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं वो सबके लिए, तो वहाँ पे फ्रीज करके रखते हैं हमेशा। कितना हो गया, देन फिर हमारे पास क्या होगा, एक रेंड एन का होगा, इसी को कॉपी, क्या सर क्या करा इसीलिए बोला था प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ध्यान देते, मतलब क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही में था, वो रैंडम में और रैंड में। और एक और आपका आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सोच के बताओ जल्दी से। और तो सर ज्यादातर हम्म, सेंट्रल लिंक में उसका पूरा डाटा
np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, ये हमारा रैंड एन का ये, तो ये रिटर्न क्या करेगा हमेशा, दिख रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ये हमारा सिंगल नंबर, और इसमें क्या कर सकते हो आप, पास कर सकते हो। तो मैं पास कर रहा हूँ 2 बाई सिंगल नंबर, मैं रिटर्न करता हूँ 10 का, या फिर 20 का, 20 नंबर्स 50 नंबर्स का क्या करता हूँ मैं, डेटा रिटर्न करवाता हूँ, एरे अंडरस्कोर एन। तो आपको 50 नंबर मिला। अब ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे पता चलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है ग्राफ, बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ये है ना बेल कर्व। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोबारा हिस्टोग्राम शो करवा सकते हो अपना। तो क्या करोगे, पीएलटी डॉट हिस्ट, और उसके अंदर पास क्या कर दोगे, एरे अंडरस्कोर एन, और इसको पीएलटी डॉट शो कर दो। ऊपर करना था। ये दिख रहा है, हाँ सही। हाँ ये बात तो है। इसमें हम लोग, इसमें केडी है, कीवर्ड्स, नहीं, तो इसके लिए एसएनएस, तो इसमें अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो किस इस तरीके से दिखेगा आपको, समझे। तो इसका जो केडी बनेगा कुछ इस तरीके से हमेशा बनेगा। तो केडी बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, सीबोन का यूज करना पड़ता है। इसमें अगर आपको लाइन ड्रॉ करवाना है तो उसके लिए फिर आपको सीबोन का यूज करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। सीबोन का यूज करके देखना चाहते हो तो देख लेते हैं। तो इम्पोर्ट सी बोन एज एसएनएस एन एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट, और इसमें एरे अंडरस्कोर एन कॉमा एडी इक्वल टू ट्रू। आप इसको रन कर लो। तो सेम चीज है, सी बोन भी क्या करता है, सेम काम करता है मैटप्लोट्लिब की तरह, बट इसमें क्या है कि आपको डिजाइनिंग एक्स्ट्रा मिलेगा। केरनाल डेस्टिमेटर एस्टिक क्या बोलते हैं, केरनाल डेंसिटी एस्टिमेटर, जो हमने बताया था पीडीएफ सीडीएफ, वही है कि आप वो फंक्शंस के थ्रू क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी का एरिया कैलकुलेट करते हो। हाँ डिजाइन मतलब और अच्छे से कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है मैटप्लोट्लिब का वो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पास जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा दिखेगा। अगर मैं 500 नंबर जनरेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट ना करवाता हूँ अभी, इसको मैंने रन किया एंड इसको फिर मैं रन कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें देखेंगे आगे जाके भी, इस मैटप्लोट्लिब और एसएनएस का मतलब सीबोन का काम सिर्फ क्या होता है, विजुअलाइजेशन का, और बाकी नंपाई का डेटा जनरेट करने का। अब इसमें जो भी हमारे पास पहले से डेटा जनरेटेड है या फिर टेबल के फॉर्मेट में है, उसमें सारी चीजें कैलकुलेट करने का काम फिर पांडास करता है। तो तीनों का अपना यूज किया जाए। कैसे होगा फोन पे, फोन पे कर दूंगा, लैपटॉप यूज होने वाला तो यही तो नहीं लगता है। जैसे फोन पे लैपटॉप में कर दूंगा ना, और ज्यादा से एक ना बिल देख के बना के दिखा दो। क्या बना के दिखाऊं, 60 मतलब किसको कोई क्वेश्चन है एक्सेल में अभी बर्तन समझाना चाहता था, बर्तन
यही लाइन को probability संडे में लाएंगे ना नंबर सोचे रखना है इसमें कोई नहीं क्या होगा क्या था line देता था कि आपको trend बता देगा। रिपीटेड नंबर तो इतना मुश्किल क्या रहता है इस तरीके का काम करता है नहीं पता है बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से जाएगा लेकिन आप क्या कर सकते हो तो दूसरे डेट हो जाएगा तो नंबर कर सकता है जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा स्मूथ है ऊपर आएगा ये टैप करके केडी ट्रू क्या है? केडी ट्रू का मतलब ये लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं ना वो मतलब जो एस्टिमेटर है एस्टिमेटर का मतलब हर एक पॉइंट हिंडिंग पॉइंट का कहता है एस्टिमेट करके एक लाइन ड्रॉ करता है तो यहाँ आपको मैथ से नहीं कैलकुलेट करना पड़ता अगर ये पूछेंगे भी इंटरव्यू में पूछते भी हैं क्या हो गया निशांत वो तो क्लास के बाद भी बात हो सकती है ना जब तक इंस्टॉल हो रहा ना मॉड्यूल सर तो तब तक क्या तब तक देख लो चीजें यहाँ पे क्या चीजें हैं। अगर पूछ दिया क्वेश्चन केडी क्या होता है क्या होता है? इन्होंने क्या बनाया क्या बनाया एस्टिमेटर कलर रोल कैसे आया छोड़ दे बाकी सब डिफाइन भी कर दिया अब इसको ऊपर आने का बना दिया हाँ इसका बनाया क्योंकि सबका पहले ऊपर में बनाया तो क्या कर सकते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है रेंट एन का होता है ये हो गया बाकी जैसे हिस्टोग्राम इसमें बनाया था ना दिक्कत क्या आ गई मॉड्यूल फॉर्म मॉड्यूल बोर्ड बनाना है कुछ इंस्टॉल कर लो मॉड्यूल पहले इंस्टॉल इंस्टॉल इंपोर्ट में अगर एरर दे रहा है इसका मतलब क्या है इंस्टॉल नहीं है सीबोन पे इतना समझ में आया आगे बढ़े शिवम और शुभम कौन है और इनका अच्छा यस इतना हो गया देन नेक्स्ट क्या देखा कि मान लो हमारे पास क्या है कोई भी नंबर है ये मान लो एरे आई है एरे अंडरस्कोर आई ये हमने रन किया इसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है अब इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे हाँ तो वो तो स्टार्टिंग में क्रिएट करने के टाइम में कर सकते हैं लेकिन क्रिएट हो गया है उसके बाद चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे पाइथन में कैसे करते थे इंट में उसको फ्लोट में चेंज करना कैसे करते थे याद है अरे ऐसा मत बोलो मैं दुखी हो जाऊंगा मैं तो दुखी हो जाऊंगा इतना नहीं बताओगे तो किसको चेंज करना है तुम्हारे पास एक इंटीजर नंबर है उसको फ्लोट में चेंज करना है शुभम इंटीजर नंबर है उसको फ्लोट में चेंज करना है नॉर्मली पाइथन में कैसे करते थे किसको करना है इंटीजर को फ्लोट में इंटीजर को फ्लोट में या फिर फ्लोट को इंटीजर में इंटीजर को स्ट्रिंग स्ट्रिंग में इंटीजर को जिसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं तो बताओ कैसे करते थे फ्लोट ना अरे यार करके फ्लोट लगा कौन बोल रहा है पढ़ाया होगा एक सर उसको वेरिएबल में डाल के फ्लोट करके एलिमेंट टू फ्लोट लिख देंगे एलिमेंट का नाम टू फ्लोट में चेंज करना होगा हाँ तो नॉर्मली उसका क्या होता था मेथड होते थे हमारे पास कि हमारे पास क्या है 5 है
ये हमारे पास नंबर है, इसको क्या करना है, इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना। तो क्या करते थे, जीवन में स्टोर करना। फ्लोट लिखते थे, तो ये और फ्लोट में चेंज होता और था। INT लगा देते तो इंटीजर अगर इसको स्ट्रिंग में चेंज करना रहता था, स्ट्रिंग लिख देते STR थे। लिख देते थे, स्ट्रिंग के लिए STR लगा तो वही तो बोलो। तो कहाँ थे इतने दिन। तो उसके पहले क्या लगाते थे, उसका नेम मेथड लगा देते थे। हाँ तो ये टाइप कास्टिंग होती थी। आपको अगर स्ट्रिंग में चेंज करना है तो स्ट्रिंग का लगाते थे, इंट में तो इंट का, फ्लोट में फ्लोट में। तो इस तरीके से चेंज करते थे। तो इसी तरीके से क्या होगा, नमपाई एरे में भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या इस तरीके से स्ट्रिंग में चेंज करेंगे तो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा क्या, str और एरे आई, और हमने रन किया। तो ये क्या हो गया कि एलिमेंट को तो चेंज नहीं किया है ना, यही तो बात है। तो इसमें हमारे पास क्या था, अलग मेथड होता है। हमने वही नहीं किया। स्ट्रिंग को आप देखोगे ना कि नॉर्मली क्या किया है कि वो पूरे लिस्ट को ही एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, पूरे एरे को। बट मुझे उसके अंदर का एलिमेंट चेंज करना है ना, उसका डेटा टाइप। तो उसके लिए हमारे पास होता है एज टाइप, एज टाइप, np डॉट एज टाइप। यहाँ पे एज टाइप का काम क्या है, ये क्या करता है, डेटा टाइप चेंज करने का काम करता है। द फंक्शन इन एरे तो एक कंपेटेबल विद अल्टरनेटिव एज टाइप, और लिखा हुआ कहीं है डेफिनेशंस, रिटर्न कहीं पे लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। जो आप डेटा टाइप फिर डिफाइन करोगे वो चेंज करके आपको देगा। हो गया। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एस डी। देखो हर एक फंक्शंस का क्या है, सामने आपको डेफिनेशंस मिलते हैं, कैसे यूज करते हैं उसका एग्जांपल भी आपको सामने मिल जाते हैं। एस टाइप, और दोबारा रन करो, क्या लिख रहा है, इसको बताना पड़ेगा ना किस में चेंज करना है। तो इसको बताना पड़ रहा है। तो ये हमारा पहले किस में था, इंट में था ना। इसको क्या करते हैं, फ्लोट में, डी टाइप फ्लोट। क्या लिख रहा है, got some position on argument pass and keyboard argument. तो डी टाइप तो हमने लिखा है। अच्छा इधर पोजिश तो हम लोग, ये आ गया। तो इसका क्या हो गया, फ्लोट में चेंज हो गया ये। अगर स्ट्रिंग में करते तो स्ट्रिंग में चेंज हो जाता। तो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, एस टाइप के बाद। लेकिन दोबारा अगर हम लोग एरे आई को प्रिंट करवा के देखेंगे तो क्या डेटा टाइप चेंज हमें दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो परमानेंट करने के लिए क्या करते हैं पाइथन में, वेरिएबल बना देते हैं दूसरे वाले को। उसी वेरिएबल को दोबारा सेव करवा देंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। न्यू वेरिएबल बनाते हैं। तो न्यू वेरिएबल या फिर उसी वेरिएबल पे जिसमें पहले से स्टोर था, तो उसी में अगर दोबारा स्टोर करवा देंगे तो चेंज हो जाएगा। ये सोचो, न्यू वेरिएबल पे स्टोर करवाओगे तो न्यू पे दिखेगा, अगर उसी वेरिएबल पे क्या करेंगे चेंज कर देंगे तो रिप्लेस होकर उसी में दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं इसमें, कि एरे आई में क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, रिप्लेस करके स्टोर करवा देते हैं। कि हमने क्या किया, एरे आई इक्वल टू, और इसी में क्या किया, वही डेटा टाइप रिप्लेस करके प्रिंट कर दो। अब एरे आई लिखोगे तो वो डेटा टाइप आपको चेंज दिखेगा, दिख रहा है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसी में स्टोर करवाना पड़ता है। ये दिख रहा है, डिफरेंस समझ में आया। ये तो हाँ हाँ, रीअसाइन का वैल्यू कर रहे हैं। दूसरा इसमें आगे जाके पढ़ोगे कॉन्सेप्ट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, कि जो एक्चुअल में है मेमोरी लोकेशंस में चेंज करना चाहते हो या फिर यहाँ पे टेम्पररी करना चाहते हो। यस, सच में पढ़ने आए हो, पढ़ना है तो ये लग तो नहीं रहा फिर। बोल रहा है, ये अश्लील बातें कर रहा है। सर भी देख रहा, मैं सीधे देख रहा हूँ। और कुछ नहीं उसका तो छोड़ ही दो तुम, क्या? होगा तभी छोड़ूंगा। क्या डिमांड। कितना कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। तो नमपाई में डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम लोग एज टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद एरेस रीसेप का कॉन्सेप्ट आता है। सर ऊपर करना थोड़ा, यहीं तक तो है, इसका एक ऊपर कर। यहीं से स्टार्ट है ना।
अच्छा एरे आई आप लोगों ने, थोड़ी देर के लिए प्रिंट होगा उसके बाद आपके पास कोई भी एरे होगा उसका यूज कर सकते हो। हो गया उसी को ये कर दो वापस तो पड़ रहा है तब जाके आगे मेरी गलती करना सिंपल जो काम करोगे वही आप पहले क्या कर सकते हो, डेटा जनरेट कर सकते हो, दूसरा डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, तीसरा कि आपको डायमेंशन चेंज करना होगा, देन चौथा आप क्या करोगे, फिर कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ये चार काम आपको करने पड़ेंगे। तो ये चार काम कैसे होते हैं कोई भी चीज़ पे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने डेटा जनरेट करना सीखा, देन उसका डेटा टाइप चेंज करना, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग देखा कि अगर उसमें से स्पेसिफिक डेटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एंड देन फिर हम लोग ने डेटा टाइप चेंज किया है। अब क्या करोगे, डेटा टाइप हो गया, आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे शेप को, कि 1D है उसको 2D में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 2D है उसको 3D में, 3D है उसको 1D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे अब, इतना समझ में आया। तो उसको बोलते हैं रीसेप, कि आप अपने डायमेंशंस को कैसे रीसेप कर सकते हो। ये हो जाए तो बताना, हो गया ये, हो गया। हो गया यस। आगे भी है ना इसीलिए तो। रीसेप द, अरे यहाँ पे क्लिक करके मार्क डाउन कैसे आता है, जैसे आप ये दिख रहा है ना, ये कोड है, ये मार्कडाउन है, मार्कडाउन करोगे तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट सर बेस, ऊपर आ रहा है वो मार्क डाउन में। सब में आता है, हर एक सेल पे आता है, दिख रहा है। तो कोई एक एरे नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, एक एरे क्रिएट करो 1 डायमेंशन का, जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 16 एलिमेंट होने चाहिए। क्रिएट करो। पहले तो मार्क डाउन पे क्लिक करके कोड होते हैं। आपको नंबर क्या करना है, जनरेट करना है 1D का, 1 डायमेंशन एरे, जनरेट द 16 नंबर रैंडम। तो कौन सा रैंडम फंक्शंस का यूज कर सकते हो, और इंट का यूज करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो रेंड इंट का यूज करके आप क्या करो, 16 नंबर का 1 डायमेंशन एरे बना लो। हो गया जनरेट, बताओ। ऊपर से हिंट ले सकते हो, अभी हमने यूज किया ना, तो रैंडम में से कोई भी यूज कर सकते हो। हो गया सर सेवन डॉट रैंडम डॉट, या तो फिर लाइन स्पेस का भी यूज कर सकते हैं, लाइन स्पेस का भी यूज कर। क्या हो हो गया, गया हो गया या तो फिर आप रैंडम का रैंडम चार डॉट 16 ही माना यहाँ पे फिर डाल के रैंडम, एक तरह के 16 और हमें कितना चाहिए था सेप,
ये हमारा 2D क्रिएट हो गया। टू डी ये हमारा 1D हो गया। हमने क्या किया, 16 नंबर का रेंडमली जनरेट किया है। इसको 16 का और डबल ब्रैकेट में रखा। सिंगल ब्रैकेट में क्या होता है, क्या सिंगल ब्रैकेट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि अगर आपको वन डायमेंशन देना है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन डायमेंशन वो इजीली क्रिएट कर देगा। अब एरे 7 का डेटा टाइप डायमेंशन कितना, वो कैसे पता चलता है? ये हमारा एन डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन एरे। अब इसको क्या करना है कि 2D पे कन्वर्ट करना है, कि सेम डेटा अब 2D पे कन्वर्ट होना चाहिए। तो 2D का रूल्स क्या होता है, तो उसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, मतलब 2 डायमेंशन में। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रीसेप का ऑप्शन होता है। रीसेप, किसी भी चीज़ का आप क्या कर सकते हो, सेप चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास np डॉट रीशेप, एंड देन इसमें क्या है, पहला कि आप एरे डालोगे, तो एरे हमारा क्या है, एरे 7। और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यू शेप, दिख रहा है लिखा हुआ, कि न्यू शेप हमारा क्या होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 डायमेंशन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं 2 डायमेंशन को, कितने रोज चाहिए फिर उसका कॉलम। तो कितने रोज कितने कॉलम चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो फिर आपको इसमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलता है, बताओ। ये हमारा ये हमारा कितना आ गया, 16। तो 16 कॉलम हमारे पास, 16 क्या एलिमेंट है। अब इसका कितना कॉम्बिनेशन का हम लोग क्या 2D बना सकते हैं। पहला 2D क्या बनेगा, 1:16 का बनेगा, क्योंकि एलिमेंट भी पूरे होने चाहिए। दूसरा क्या बनेगा, 16:1 का बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, 2:8 का बनेगा, मतलब 2 रोज 8 कॉलम्स, या फिर 8 कॉलम्स, सॉरी 8 रोज 2 कॉलम्स। फिर तीसरा क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन, 3 4 4 का बन सकता है, 4 4 इंटू 4 जो भी बनेगा। और 5 6 7 8 नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। तो इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो शेप में, तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, समझे। तो हमें क्या, हमेशा ये साइज आपको देखना पड़ेगा 2D बदलने से पहले, मतलब रीसेप करने से पहले। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए हमारे पास अलग से फंक्शंस होते हैं, मतलब अलग तरीका होता है, ट्रिक होता है इसमें कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये क्या होता है, कि अगर आपको ये पता है तो आप क्या करोगे, इसी का कॉम्बिनेशन में कोई एक यूज करोगे, समझे। तो ये हमारा 2D का हो गया। अगर इसी को 3D में चेंज करना होता तो हम्म, 3 रो 2 कॉलम ऐसा करते हैं। 3D में क्या होता है, n×m इंटू, 3D में 3 डायमेंशन, इसमें क्या है, n×m है ना। 2 डायमेंशन। तो इसमें हमारा तीनों का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए बस। तो इसमें कितने का बनेगा, 1:16 का बनेगा, 1:16 1 का बनेगा, ये बनेगा 1 1 ये 16 1 1 का बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, बहुत बन जाएगा। 8 2 1, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन, मतलब जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा आपको बनाना होगा। कॉम्बिनेशन में हमारा जो नंबर होगा ये फिक्स होता है। तो ये बिहाइंड द सीन सारी चीजें होती हैं। तो मुझे इसका क्या बनाना है, कितना का बनेगा, 4x4 का बना सकते हैं ना, 4x4 का। और आप क्या करोगे, रन करोगे, तो ये बन गया 4 रोज 4 कॉलम। इसका डेटा टाइप चेक करना हो तो कैसे कर सकते हो, इसको बोल देते हैं मैं R2D, और इसका साइज R2D डॉट एंड इन डायमेंशंस चेक कर लेंगे। तो ये 2 डायमेंशंस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे 4x3 कर सकते हैं, क्या बताएगा, कैन नॉट रीसेप एरे ऑफ द साइज 16, क्योंकि हमारे पास 16 साइज है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सेप चल रहे हो 4×3, जिसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट आएंगे, तो 4 एलिमेंट कहाँ जाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। एंड सिर्फ 4 लिखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो चेंज करेगा। तो नमपाई के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि अगर आपको एक या तो रोज या तो नंबर पता होना चाहिए मिनिमम। अगर दोनों में से एक चीज पता है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्या करेगा, फेच कर लेगा। तो हमने 4 लिखा और रन किया, सॉरी इसमें -1 लिखना पड़ेगा। -1 का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली वहां से फेच करेगा।
तो जैसे आप रन करोगे तो क्या होगा, रन हो गया। -1 का मतलब है कि वो डायमेंशन हमें अननोन है, मतलब उसमें कितना होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 4 रोज तो होंगे ही। तो उसका कॉम्बिनेशन फिर वो खुद बना देगा कि 4 × 4 का बनेगा कि 4 × 5 का, वो खुद सोच लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 2, तो 2:2 का कितना बनेगा, 8 का बनेगा ना। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 2:8 का बना देगा। अगर आप यहाँ पे एरे प्रिंट करवा दो, एरे 2 और बी, तो हमारा क्या हो गया, अच्छा 2D लिख दिया है, डबल आर लिख दिया, डबल आर। ये हो गया 2/8 का बन गया। तो ये हमारा हो गया, ये नॉर्मली यहाँ पे रखो, ये हमारा हो गया नोन 2/4 का, या फिर 4/4 का, 4,4। और ये किसके लिए है, नोन के लिए, क्या अगर आपको रोज एंड कॉलम्स पता है तब, नोन रोज कॉलम्स, तब आपको ये रन होगा। ये हमारा क्या हो गया, अननोन के लिए। और एनी वन ऑफ डायमेंशन इज अननोन, यूज -1 in place of unknown dimension। तो जहाँ पे अननोन डायमेंशन होगा वहाँ पे -1 कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेगा। ये हमारा रीसेप का कॉन्सेप्ट है। ये हमने क्या किया, 1D से 2D पे, अब इसी को 3D पे भी कन्वर्ट कर लेंगे, 4D पे भी, ND पे, जितने डायमेंशन कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। देन फिर क्या होगा कि 3D को फिर से 1D में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, या फिर 2D को फिर से दोबारा 1D में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। जब आप लोग रीसेप में क्या होगा, साइज को हम लोग क्या कर देंगे, 1 डायमेंशन में दिखा देंगे। देन दूसरा हमारे पास 1 डायमेंशन के लिए होता है एक मेथड अलग से ही हो जाता है, फ्लैटन का। फ्लैटन का काम होता है कि 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देना। क्लास में मैसेज वो कहाँ है? आ रहा है। अबे यार अरे बड़ा सिग्नल को भी पड़ेगा ना तब। क्या, सर आप में 2 रो आई है, हमारे 4 रो। हाँ मेरे में 4 आ रही। हाँ चार तो बाई इसको चार दोबारा रन करो ना, अब आ गया। खराब हुआ है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दोबारा रन किया इसलिए मुझे वो शो हो रहा है। मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक ही में चेंज कर दिया था ना, लेकिन मैं अगर आपको ये शेयर करूँ तो पता नहीं चलेगा ना, इसलिए मैंने क्या किया, 2 अलग अलग कॉपी करके रख दिया है, ताकि अगर आपके पास नोन रोज एंड कॉलम हो तो आप बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हो, उसके बेस पे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास अननोन हो तो क्या कर सकते हो, -1 का यूज कर सकते हो। क्या हो गया, यस। मुझे तो नहीं लगता कि तुम पढ़ने आते हो, मतलब तुम उधर से उसका मीनिंग निकाल रहे हो। कितना हो गया, क्लास हो गया, हो गया। क्लास हो गया। टाइम भी हो गया। रुको जरा, अभी क्या
ये तो 3D में कहाँ कन्वर्ट किया है, 3D में कन्वर्ट करो पहले। अब 1D में वापस फ्लैट फ्लैट नहीं, नॉर्मली पहले इसी से करके दिखाओ। रीसेप का यूज करके 3D या फिर 2D को 1D में कन्वर्ट करो। अच्छा 3 से करके 16 into 1 कन्वर्ट 1D, कम से कम रीसेप का तो देख लो, जल्दी बहुत रहती है तुम लोग की। वैसे भी तो अभी 3 दिन छुट्टी है, तो आधे घंटे और पढ़ा देते हैं। 8 घंटा पड़े पहले भी हमारी इच्छा होती थी वो 4 घंटा पढ़ा है अब सरकारी पहले इच्छा होती थी सर अब नहीं होगा मुझे अब इच्छा कहाँ चली गई। अब इच्छा बढ़ गई क्या है कंपनी वाले नाम लेते हैं। के बाकी ना बच्चे देख के बच्चों के चेहरे पे सर मुस्कुराहट भी रहेगा, कंपनी है अगर बच्चों के चेहरे पे सर मुस्कुराहट भी है, कंपनी है तो ऑनलाइन वाली अप्लाई करते हैं, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बढ़िया तो कर लिया आ गया। ये सब बात सोच पड़ा जो आप यहाँ लिखे वहाँ कहाँ पे। वहाँ पीछे स्क्रीन बताओ क्या लिखा है। -1 बाय डिफॉल्ट दोनों में। कि जितना भी हमारे पास एलिमेंट है उसके बेस पे हमने क्या किया, बना दिया है। तो अब क्या करते हो, एरे या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अपना AR2D डॉट सेव, कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा सकते हैं। और हमने क्या किया, हाँ, क्योंकि मैथड क्या सकते हैं, वेरिएबल पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो सकता है ना। तो हमने क्या इसको कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 कॉमा भाई किसकी बोल रही नहीं जा रहा क्या, अच्छा सेव लिखा है, रीसेव। और इसका क्या होगा, इस तरीके से रन करेंगे तो ये आ गया। कि आप तो इस तरीके से लिखो या तो इस तरीके से लिखो, देख तो लिया। मैं पहले से ही देख ली हूँ। पूरे ग्रुप जा रहे हो क्या। आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, रीसेप का यूज कर सकते हो। पहला np डॉट रीसेप, और डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हो। एंड एक और तरीका है 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने का, 1D का। वो हमारे पास क्या है कि जो भी आपके पास AR2D डॉट प्लेटन 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 AR2D डॉट प्लेटन, ये आ गया। प्लेटन का काम क्या होता है कि आपको एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करके देगा, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, सिंगल डायमेंशन में क्रिएट करके दे देगा। प्लेटन का काम ही होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी 1 डायमेंशन में ही देगा। यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है। तो रीसेप का भी यूज करके 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और नॉर्मली प्लेटन का ही है कि 1 डायमेंशन में क्या होता है, चीजें कन्वर्ट करने के लिए बार बार हमें जरूरत पड़ती है, तो उसका एक अलग से फंक्शन ही है। तो फ्लैटन का यूज करके क्या कर सकते हो, 1D में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट, बाकी मैं ये फाइल भी सेव कर दूंगा आज।
कितना समझ में आया? मैंने सोचा था आज कैलकुलेशंस भी हो जाएगा। सोचते तो बहुत कुछ है। एक कैलकुलेशंस बच गया है क्या? ब्रांडिंग करने को पहले वाले दिखा। तो इसको कहीं पे स्टोर करवाया है आपने? तो फिर ये टेम्परेरी है ना चेंज। परमानेंट के लिए क्या करना था होता है कि आपको रीअसाइन करना पड़ेगा, या तो किसी दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करवा दो। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है? सर।